बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। लेट x बी द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। x इज इक्वल टू 1 पावर 1 बाय 4। इससे पहले हमने डिस्कस किया था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में हमने लिखा था 1 बाय 3। यहाँ पे हमने फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करनी है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 बाय 4। अगर हम डिस्कस करते हैं फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी तो हम लिखेंगे 1 बाय 5। अगर हम सिक्स्थ रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करेंगे तो लिखा जाएगा 1 बाय 6। अगर सेवंथ रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करेंगे तो लिखा जाएगा 1 बाय 7। क्यूब में हम 1 बाय 3, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी में 1 बाय 4। जो पूछा गया जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम इसको लिखेंगे। x इज इक्वल टू 1 पावर 1 बाय 4 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 पावर 1 बाय 4। यहाँ पे इस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x के लिए इसको सॉल्व करना है। तो मैंने इसकी लेफ्ट और राइट साइड पे x की पावर 4 लिखी है, 1 पावर 1 बाय 4 की पावर 4 लिखी है। यानी लेफ्ट और राइट साइड पे मैंने इसकी होल पावर लिखी है 4। ये 4 से 4 कैंसिल, तो x4 इज इक्वल टू रिजल्ट आया है 1। x4 इज इक्वल टू 1। ये राइट साइड पे जो 1 लिखा हुआ है जब ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये बनेगा -1। x4 -1 इज इक्वल टू 0। ये जो x4 है यहाँ पे x की पावर 4 है। जितनी पावर होती है रूट्स भी उतने ही कैलकुलेट किए जाते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में पावर उसकी 3 थी तो उसके रूट्स भी निकले थे 3। यहाँ पे पावर 4 है तो इसके रूट्स भी निकलेंगे 4। तो इसको मैंने ब्रेक करके लिखा है x पावर 2 होल पावर 2। यानी जब पावर को पावर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये बनेगा x पावर 4 और 1 को मैंने लिखा है 1 पावर 2 ताकि हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकें। a स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। x4 -1 इज इक्वल टू 0 को मैंने लिखा है x स्केयर पावर 2 -1 स्केयर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू है x स्केयर और b की वैल्यू है 1। a इज इक्वल टू एक्स स्केयर, b इज इक्वल टू 1। जब a और b की वैल्यू इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो रिजल्ट आएगा x स्केयर -1 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1। यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे a स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। यहाँ पे 1 लिखा हो या 1 पावर 2 लिखा हो बात एक ही है। तो फॉर्मूला आता है a स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। a स्केयर माइनस बी स्केयर, यहाँ पे a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1 है। जब a और b की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट की जाएगी तो रिजल्ट आएगा x -1 इंटू एक्स प्लस 1। और ये राइट साइड वाला फैक्टर मैंने उसी तरह लिखा है x स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। राइट साइड पे 0 है। हो सकता है फर्स्ट वाला फैक्टर 0 के इक्वल हो, दूसरा फैक्टर 0 हो या तीसरा 0 हो या तीनों ही 0 के इक्वल हो। तो मैंने लिखा है x -1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पहला रूट मेरे पास आया x इज इक्वल टू 1, दूसरा रूट आया x इज इक्वल टू -1, एक्स स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब ये राइट साइड पे जाएगा एक्स स्केयर इज इक्वल टू -1 बनेगा। हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैंने लेफ्ट और राइट साइड पे अंडर रूट अप्लाई किया प्लस माइनस के साथ। तो -1 जब b अंडर रूट में आता है तो उसका मतलब होता है आयोटा। तो x की वैल्यू आई है प्लस माइनस आयोटा। 2 रूट्स ये वाले हैं प्लस माइनस आयोटा, फिर एक रूट है -1 और प्लस 1। पहला रूट, दूसरा रूट और 2 रूट है ये वाले। टोटल कितने बन गए 4 रूट्स। ये किसके आए हैं 4 रूट्स? ये आए हैं 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। जिस तरह क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को सॉल्व करके हम रूट्स कैलकुलेट करते हैं, जिसमें पहला रूट था 1, फिर था ओमेगा और तीसरा रूट था ओमेगा स्केयर। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के जितने भी रूट्स आते हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। सिमिलरली जब हम 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी को सॉल्व करते हैं तो इसके भी जितने रूट्स आते हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं।
और हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो के इक्वल होता है। फिर मैंने इसका रिजल्ट लिखा है, हेंस फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर +1 -1 प्लस यूटा माइनस यूटा। हमने फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी को सॉल्व किया है तो हमारे पास 4 रूट्स आए हैं। अब हम देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। हमने जो रूट्स कैलकुलेट किए हैं मैंने उसी तरह ही लिखे हैं, +1 -1 प्लस अयूटा माइनस अयूटा। इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये कहती है जो आपने रूट्स कैलकुलेट किए हैं अगर इनको जमा किया जाए, ऐड किया जाए, इसका सम किया जाए तो वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। अगर जीरो के इक्वल नहीं होगा तो ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यही लिखा प्रॉपर्टी नंबर 1 में, सम ऑफ ऑल द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज जीरो। इनको जमा करने से, ऐड करने से इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? जीरो। अगर ये जीरो के इक्वल नहीं होगा तो ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी। प्रॉपर्टी नंबर 2, द रियल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। पहले हम एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं। 5 है तो 5 का एडिटिव इनवर्स होगा -5। फिर एक नंबर है -10 तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा +10, ताकि जब इनको ऐड किया जाए तो रिजल्ट बने 0। एक नंबर है मेरे पास a, इसका एडिटिव इनवर्स बनेगा -a, रिजल्ट आएगा 0। एक नंबर है मेरे पास 100, इसका 100 का एडिटिव इनवर्स होगा -100 इज इक्वल टू 0। फर्ज करें आप कोई भी नंबर ले लें, -20 है, -20 का एडिटिव इनवर्स होगा +20। अगर 15 है तो 15 का एडिटिव इनवर्स होगा -15 इज इक्वल टू 0। अगर b है तो b का एडिटिव इनवर्स होगा -b इज इक्वल टू 0। -b है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा +b इज इक्वल टू 0। अगर +5 है, +5 है तो इसमें कौन सा नंबर ऐड करें कि रिजल्ट बने 0? तो इसी को हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, तो यहाँ पे लिखा है द रियल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। 1 का एडिटिव इनवर्स है -1 और -1 का एडिटिव इनवर्स है +1। 1 का एडिटिव इनवर्स -1 और -1 का एडिटिव इनवर्स +1 आर द रियल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। एंड आप इनको ऐड करें, इसके ऊपर कम्यूटेटिव लॉ को अप्लाई करेंगे, +1 -1 0, -1 +1 0। आप -1 को पहले लिखें या बाद में लिखें, रिजल्ट बनेगा 0। यहाँ पे हमने कम्यूटेटिव लॉ को अप्लाई किया है। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है, both the complex or imaginary fourth roots of unity are conjugate of each other। ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। कॉन्जुगेट का एक ही काम है कि जो भी अयूटा वाला पार्ट होगा, अयूटा का कोफिशिएंट होगा, उसका साइन चेंज करना, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव। ये है मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 10 अयूटा। 10 अयूटा का कॉन्जुगेट बनेगा -10 अयूटा। फिर मैंने लिखा है -10 अयूटा, -10 अयूटा का कॉन्जुगेट बनेगा +10 अयूटा। कॉन्जुगेट का एक ही काम है कि अयूटा का जो कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज करना। अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव में चेंज करना, अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव में चेंज करना। अगर आप लिखते हैं z इज इक्वल टू 4 + 5 अयूटा तो इसका कॉन्जुगेट आएगा z इज इक्वल टू 4 - 5 अयूटा। रियल नंबर इज अ सेल्फ कॉन्जुगेट। रियल नंबर अपने आप का ही कॉन्जुगेट होता है, लेकिन जो इमेजिनरी नंबर होगा, जो भी इमेजिनरी नंबर होगा, सिर्फ उसी का साइन चेंज होगा। अगर वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव बनेगा, अगर वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव बनेगा। इसी को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टी नंबर 3 यही लिखी है, बोथ द कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर।
प्लस अयोटा का कॉन्जुगेट है माइनस अयोटा, प्लस अयोटा का कॉन्जुगेट है माइनस अयोटा और माइनस अयोटा का कॉन्जुगेट है प्लस अयोटा। तो ये लिखा हुआ है कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। प्लस अयोटा का कॉन्जुगेट माइनस अयोटा, माइनस अयोटा का कॉन्जुगेट आएगा प्लस अयोटा। मैं फिर इसको रीड करता हूँ, प्लस अयोटा एंड माइनस अयोटा आर कॉम्प्लेक्स फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी विच आर कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। नोटा बिना मैंने लिखा है कि z इज इक्वल टू यूटा, तो इसका कॉन्जुगेट आएगा माइनस यूटा। अगर मैंने z इज इक्वल टू माइनस यूटा लिखा है तो इसका कॉन्जुगेट आएगा प्लस अयोटा। इसके आखिरी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4। जिस तरह हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में जितने भी रूट्स होते हैं, पहला रूट था 1, फिर था ओमेगा, फिर था ओमेगा स्क्वायर, जब इनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसका रिजल्ट आता है +1। जब हम फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करते हैं, हमने पहला रूट कैलकुलेट किया था +1, दूसरा -1, तीसरा प्लस यूटा, चौथा माइनस यूटा। जब इन सब को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसका रिजल्ट आना चाहिए -1। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में +1 आना चाहिए, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी में -1 के इक्वल आना चाहिए। इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, +1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई प्लस यूटा मल्टीप्लाई माइनस यूटा। जब हम +1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा -1। जब प्लस यूटा को माइनस यूटा से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो बनेगा माइनस यूटा स्क्वायर। जब हम यूटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये बनेगा माइनस ये वाला, और यूटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल होके तो ये बनेगा +1। जब +1 को -1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो फाइनल रिजल्ट आएगा -1। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी में जितने भी रूट्स होते हैं जो हमने कॉम्प्लेक्स रूट्स कैलकुलेट किए हैं उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसका रिजल्ट किसके इक्वल आना चाहिए? -1 के इक्वल आना चाहिए।